नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन अध्ययन करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अनुप्रयोग नंबर 3 का अपन अध्ययन करेंगे। इसके लिए अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, कौन सा अपना टॉपिक, कौन सा अनुप्रयोग है? नंबर 3 क्या है? अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास के अंदर अपन ने अध्ययन किया था अचालक परत का। किसका किया था? अचालक परत का अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। पहले समझिए कि चालक को और अचालक को जब आवेश दिया जाता है तो वह कहां पर उसके व्यवस्थित होता है, कहां पर वो उपस्थित रहता है। अपन को पता है कि अचालक वस्तु को दिया गया आवेश, अचालक को, किसको? अचालक या कुचालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके आयतन में वितरित होता है, तथा चालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके सरफेस पर, पृष्ठ पर क्या होता है? वितरित होता है। समझ आई बात? तो इसी तरह की अपन एक परत लेते हैं ABCD। क्या है? एक चालक पट्टिका है जिसको अपन ने क्या कर दिया? Q आवेश से आवेशित कर दिया। अब चालक है तो बेटा क्या होगा? चालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर, सिर्फ सरफेस पर रहता है, अंदर आवेश नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं, क्यों आवेश से इसको अपन ने आवेशित किया। तो इस वस्तु को दिया गया आवेश, इस चालक वस्तु को, चालक पट्टिका को दिया गया आवेश इसके पृष्ठ पर उपस्थित हो गए, इस पृष्ठ पर। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे अपन क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। मतलब इस अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया? बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर दी। किसकी कर दी? बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की अपन ने इसके लिए कल्पना की, और इसको अपन देखेंगे कि क्या इससे नतीजे आते हैं, क्या विद्युत क्षेत्र के मान निकल के आते हैं, ये अपन आगे देखें। तो देखिए, माना ABCD अपरिमित समरूप आवेशित चालक पट्टिका है जिसे Q आवेश से आवेशित किया गया। यहां पर अपन नोट करेंगे क्या कि चालक पट्टिका के लिए या फिर चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अपन बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा क्षेत्रफल कितना? S। अतः पृष्ठ आवेश घनत्व से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बेटा आप अच्छी तरह से वाकिफ है इसके बारे में। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन S। सिग्मा बराबर Q अपॉन S। तो यहां से टोटल आवेश क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू वज्र गुणा होने पर सिग्मा इंटू S आ जाएगा। अब गाउस के नियम का उपयोग कर रहे हैं तो गाउस का नियम लगा देंगे। गाउस का नियम क्या होता है? फाई ए इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा? फाई ए इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका जो कथन है आपको काफी दिन हो गए, फिर से सुनिए। इसका अर्थ क्या होता है? किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में संबंध, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योगफल क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। ये गाउस के नियम का कथन है, फिर से रिवाइज किया है। तो भाई ए बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, अब देखिए समेशन Q क्या है? बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। तो चालक पट्टिका को किस आवेश से आवेशित किया गया? Q आवेश से आवेशित किया गया। तो समेशन Q के स्थान पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? Q आ जाएगा। तो भाई E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से भाई E बराबर समाकलन बंद पृष्ठ, क्योंकि जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया वो बिल्कुल बंद है। तो भाई E इज इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कोई दिक्कत?
अब इसमें भी फाई ई, इसमें भी फाई ई, तुलना कर देंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 क्या आ जाएगा, समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो बंद पृष्ठ है बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की अपन ने कल्पना की है बेटा, इसको 3 भागों में विभाजित करेंगे, पहले वाले की तरफ है। अब देखिए ये कोई बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है, ये इस तरह से एक कोई चालक पट्टिका जिसका एक पृष्ठ तो ये दूसरा पृष्ठ है, ये जो क्या है इस चालक पट्टिका के मध्य में जो रिक्त स्थान है ना उसमें ये भाग आया हुआ है। तो आवेश तो इधर वाले पृष्ठ पर है, यानी इस पृष्ठ पर आवेश है, इस पृष्ठ पर तो आवेश नहीं है क्योंकि ये पृष्ठ यहाँ पे, तो पृष्ठ पर इधर आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पे जो है इधर तो आवेश है, इधर नहीं है, इधर अंदर पट्टिका के अंदर आवेश क्या है, अनुपस्थित है। क्यों? क्योंकि चालक वस्तु को दिया गया आवेश उसके अंदर वितरित नहीं होता है, उसके आयतन में वितरित नहीं होता है, उसके अंदर उसके आयतन में आवेश अनुपस्थित होता है। ठीक है बेटा, S1 पृष्ठ S2 पृष्ठ। अब देखिए धनात्मक आवेश ई के डायरेक्शन बाहर की तरफ, धनात्मक आवेश हो गया बेटा, ये ई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी। समझ आई बात? कोई दिक्कत? इसके जो क्षेत्रफल सदिश लिया इस पृष्ठ का, इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, अंदर पृष्ठ S2 और एक ये वक्रीय पृष्ठ। तो इसमें दो तो वर्तीय पृष्ठ हो गए, दो क्या हो गए बेटा, दो वर्तीय पृष्ठ और एक वक्रीय पृष्ठ हो गया। तो 3 भागों में विभाजित हो रहा है ये पृष्ठ, बंद पृष्ठ कितने भागों में हो रहा है, 3 भागों में, जिसमें से क्या है, 2 वर्तीय पृष्ठ है और एक वक्रीय पृष्ठ है। तो क्या लिख देंगे, समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समाकलन S1 पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी S1 वेक्टर प्लस समाकलन S2 पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी S2 वेक्टर प्लस समाकलन S3 पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी S3 अदिश गुणनफल है। अब यहाँ पे इसकी तुलना यहाँ से कर देंगे तो समीकरण 3 समीकरण 3 की LHS भी ये और जो ये इक्वेशन है इसकी LHS भी ये, तो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर समाकलन पृष्ठ S1 ई वेक्टर डॉट डी S1 वेक्टर समाकलन S2 पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी S2 वेक्टर प्लस समाकलन S3 पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी S3 वेक्टर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अदिश गुणनफल है तो वेक्टर हटा के क्या लगा देंगे, cos थीटा फलन लगा देंगे। तो क्या आएगा अगली स्टेप, समाकलन S1 पृष्ठ ई डी S1 cos थीटा प्लस समाकलन S2 पृष्ठ ई डी S2 cos थीटा प्लस समाकलन S3 पृष्ठ ई डॉट डी S3 cos थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन इस थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या है इसको देखेंगे, इनका क्या झमेला देखिए। S1 पृष्ठ के लिए E की डायरेक्शन इधर, E की डायरेक्शन इधर, और ये इसके अल्पान क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी है, तो दोनों के मध्य एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका अर्थ क्या होगा, E समांतर DS1 इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। अब S2 पृष्ठ के लिए देखिए, E बराबर यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि अंदर आवेश का मान क्या है बेटा, 0। जब आवेश अनुपस्थित है तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अनुपस्थित होगा, इसलिए E बराबर क्या हो गया, 0 लिख रखा है ना अपने क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, S2 पृष्ठ के लिए E बराबर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि क्यों बराबर क्या होता है बेटा, 0 होता है। S2 पृष्ठ के लिए देखिए, S2 पृष्ठ के लिए, S2 के लिए देख लिया, S3 पृष्ठ के लिए, S3 अपना वक्रीय पृष्ठ है जिसमें E की डायरेक्शन ये है, और इसके S3 पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की या अल्पान क्षेत्रफल की डायरेक्शन DS3 की ये, तो यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है बेटा, 90 डिग्री का बन रहा है। तो E लंबवत DS3 इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। ये वैल्यू अपन इस समीकरण में रख देंगे, नीचे क्या लिख रखा है, अतः समीकरण 4 से रखेंगे अपन समीकरण 4 में cos 0 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, तो cos 0 डिग्री का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये स्टेप क्या बनेगी, ये बनेगी क्या यहाँ पर
ठीक है। और पृष्ठ S2 के लिए E बराबर 0, जब यहाँ पे अपन E बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत 0। cos 90 थीटा का मान क्या रखेंगे 90, cos 90 का मान भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो गई बेटा पूरी 0 हो गई, कोई दिक्कत। तो E का मान अपन को ज्ञात करना है, किसके लिए ज्ञात करना है, समरूप आवेशित चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन को ज्ञात करना है। तो E समाकलन S1 प्लस ds1 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि समाकलन S1 ds1 का मान कितना है S, इसका क्षेत्रफल कितना है S, इसलिए E डॉट S बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, समीकरण 1 ये है हमारे पास समीकरण 1, Q बराबर सिग्मा इंटू S, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या रखेंगे सिग्मा इंटू S, कैंसिल किया, E बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अतः E समानुपाती क्या हो गया सिग्मा, और ग्राफ क्या आएगा समानुपाती में, तो E और सिग्मा के मध्य ग्राफ क्या बनेगा बेटा, सरल रेखा बनेगा। समझ आया बेटा। अब अपन ने कल अध्ययन किया था अचालक परत के लिए, अचालक परत के लिए E का मान क्या आया था बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक पट्टिका के लिए E का मान कितना, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अचालक और चालक, अचालक में ज्यादा शब्द है तो ज्यादा अक्षर, मतलब 2 किस में आएगा अचालक में आएगा, और कम किस में आएंगे चालक में आएंगे, 2 चालक में नहीं आएंगे। आप इस तरह से याद भी रख सकते हैं। तो अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और चालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे खत्म करते हैं। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।